बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक, यानी थर्ड क्लास की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये वीडियो थर्ड क्लास के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। जितने भी थर्ड क्लास के बच्चे हैं ये वीडियो देखेंगे, ठीक है? ठीक है, हम कुछ दिनों से इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अपने बेसिक नीड्स के बारे में, अबर बेसिक नीड्स के बारे में, फूड्स के बारे में, यानी हमें फूड की आवश्यकता क्यों होती है। हम बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है, आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, यानी हवा के बारे में, यानी वायु के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम है एयर सराउंड्स अस। एयर सराउंड्स अस यानी हम आसपास की हवाओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी आज हम इस चैप्टर में हवा के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में पढ़ेंगे, वायु के फीचर्स ऑफ वायु यानी वायु की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, और वायु में किस तरह के पोल्यूशंस हैं, किस तरह के गैसेस हैं, और वायु हमें किस तरीके से जरूरत है। हम वायु पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यही सब पढ़ेंगे। और वायु में वजन है या नहीं है, वायु को हम फील कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके बेटा। वी ऑल्सो सराउंडेड बाय एयर ऑल द टाइम। हम हर समय अपने आसपास की हवाओं से घिरे हुए हैं। बट वी कैन नॉट सी द एयर बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय एयर ऑल द टाइम, यानी हम हर समय आसपास की हवाओं से घिरे हुए हैं। बट वी कैन नॉट सी द एयर बिकॉज इट हैज नो कलर। पर हम इसे देख नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। क्या आप लोग हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं है, हम इसलिए हवा को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस नीड एयर टू स्टे अलाइव। हमें यानी सभी को जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। ठीक है, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग us is known as atmosphere, यानी जो हमारे आसपास की जो हवा की जो परत है वो वायुमंडल के रूप में देखा जाता है या माना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एयर हैज मैनी गैसेस, सम ऑफ देम आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी देखिए, वायु में कई तरह की गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस वायु में शामिल होती हैं, यानी होते हैं। ठीक है, इधर भी हम ध्यान देंगे। कीप एन आइज पर। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी जब हम चलते हैं तभी हम हवा को महसूस कर सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि ना तो हम हवा को देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं। और महसूस भी जब कर सकते हैं जब हम चलेंगे, तब हम उस हवा को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं हम। फीचर्स ऑफ एयर यानी वायु की विशेषताएं। ठीक है, फर्स्ट है एयर कंटेंट्स वाटर वेपर। एयर कंटेंट्स वाटर वेपर यानी वायु में जल वाष्प होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर पर ध्यान देंगे, यानी इस चित्र पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखेंगे। द बॉय ब्रॉट अ प्लेट नियर द माउथ ऑफ द केतली, यानी लड़का एक प्लेट लाया और प्लेट को केतली के मुंह के पास लगा दिया। ठीक है, द स्टीम फ्रॉम द माउथ ऑफ द केतली come out on the plate,
जब वे उस लड़के ने केतली के पास जो प्लेट मुंह पर लगाया तो जो उसमें से भाप निकल रही थी, उस केतली के मुंह में से भाप निकल रही थी। तो उस मुंह के पास उसने केतली के पास उस प्लेट को लगाया तो उसमें से कुछ बूंद बूंद से भाप निकल रहे थे। ठीक है, यानी उस केतली के मुंह से भाप निकल रही थी। ठीक है, केतली के मुंह से भाप निकल के उस प्लेट पर जा रही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑब्जर्व द प्लेट केयरफुली, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेयर सीन। यानी प्लेट को आप ध्यान से देखेंगे, जब आप गर्म चीज के पास आप कोई बर्तन या प्लेट लगाते हैं, उसकी मुंह पर लगाते हैं, तो आप जब उसको दोबारा जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं। ठीक है, तो जब वो आप देखिए इस पिक्चर्स में भी दिखा रखा है, जब केतली के मुंह पर जो प्लेट लगाते हैं तो जो केतली के मुंह के पास जो भाप निकलती है और उस प्लेट में जाकर बूंद बूंद से बन जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हवा में जलवाष्प होता है। ठीक है, When air strikes the plate, the water vapor present in the air changes into liquid water. यानी जब वायु प्लेट से टकराती है तो हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाती है। ठीक है, जो पानी होता है वो जलवाष्प में वो बदल जाती है। ठीक है, Therefore water vapor is present in the air. इसलिए जलवाष्प हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये विशेषताएं फीचर्स ऑफ एयर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन वी बॉईल वाटर इन अ पैन, जब हम एक पैन में पानी उबालते हैं, We observe that after some time no water is left in the pan. यानी जब कुछ समय के बाद हम जब उस पेन में देखते हैं तो पानी उस पेन में नहीं होता, वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इधर भी ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कोल्ड कंडेंशन। यानी पानी से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंशन कहते हैं, यानी संक्षेपण कहते हैं। कंडेंशन को हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यानी पानी को जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। और पानी को बदलने की प्रक्रिया को जलवाष्प यानी इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वेयर हैज द वाटर गॉन, यानी पानी कहाँ गया। इस पर भी ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंशन। यानी तरल पानी में जलवाष्प को बदलने की प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है, यानी कंडेंशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, यानी जलवाष्प को बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, इवापोरेशन जलवाष्पीकरण को कहते हैं, वाष्पीकरण को कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेयर हैज द वाटर गॉन, पानी कहाँ गया। ठीक है, इस हेडिंग में पढ़ेंगे कि पानी कहाँ गया। जैसे कि हमने जो पानी जो बॉईल किया था वो पानी फिर हम जब कुछ समय के बाद उसमें देखते हैं पेन में तो पानी नहीं होता है, तो आखिर वो पानी कहाँ गया। तो इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि वो पानी कहाँ गया या कहाँ जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं, मैं पढ़ना शुरू करें, ध्यान देंगे। द वाटर हैज चेंज्ड इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग।
यानी जो पानी होता है वो पानी बदलकर वाष्प बदल जाता है। किसकी वजह से बदलता है? हीटिंग की वजह, यानी गर्म की वजह से वो जो पानी होता है वो जल वाष्प बन जाता है। Therefore the water vapor has gone in the air, यानी इसलिए जो पानी होता है वो जल वाष्प बनकर हवा में चला जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हवा अंतरिक्ष पर कब्जा कर सकती है। क्या हवा अंतरिक्ष पर कब्जा कर सकती है? चलिए आइए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या हवा अंतरिक्ष पर कब्जा कर सकती है। ठीक है। द एयर हैज नो शेप ऑफ इट्स ओवन, यानी हवा का कोई भी अपना आकार नहीं है। ठीक है। When we fill it in any container or balloon or tube, the air take the shape of it, यानी जब हम इसे किसी कंटेनर या गुब्बारे या ट्यूब में भरते हैं तो हवा इसका आकार ले लेता है। ठीक है। जो हवा होती है जब हम किसी ट्यूब या बलून या कंटेनर में जब भरते हैं तो जो हवा होती है वो उसका रूप ले लेता है, क्योंकि हवा का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, इसलिए वो उसका रूप ले लेते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून और द ट्यूब, थस वी कैन से दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी ये गुब्बारे या ट्यूब के अंदर की जगह को भर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु अंतरिक्ष पे व्याप्त है। ठीक है। यानी जो गुब्बारे या ट्यूब की जो खाली जगह होती है, जो हवा होती है, वो उसको भर देता है। यानी जैसे जो खाली जगह होती है, जैसे गुब्बारे ट्यूब में जो खाली जगह होती है वो उनको भर देता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वायु अंतरिक्ष में व्याप्त है। ठीक है, समझ गए? आगे पढ़ते हैं। इधर ध्यान दें, कीप एन आइज पर इधर भी नजर देंगे। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी एयर इज यूज्ड फॉर वॉइस एक्टिविटीज लाइक फीलिंग द बलून्स, टायर, ट्यूब्स ऑफ व्हीकल इज एक्स्ट्रा, क्योंकि इस संपत्ति का इस्तेमाल ज्यादातर हम विभिन्न गतिविधियों के लिए करते हैं, जैसे फीलिंग यानी गतिविधियों को भरने के लिए करते हैं, लाइक बलून जैसे कि गुब्बारे, टायर, ट्यूब, व्हीकल और भी परिवहन जैसे उन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एयर हैज वेट, इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे हवा में वजन। क्या हवा में वजन होता है? देखिए हम जानेंगे कि हवा में कैसे वजन होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या हवा में वजन होता है? नहीं पता? तो देखिए हम पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या हवा में वजन होता है या नहीं होता। ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। टेक एन एम्प्टी फुटबॉल, एक खाली गेंद ले। ठीक है। वेट इट ऑन अ वेटिंग बैलेंस, उसका वजन दोनों बैलेंस को साथ, मतलब दोनों बैलेंस को रखे यानी तोले। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिल द बॉल विथ एयर, फिर जो बॉल जो खाली है उसे हवा से भरे। ठीक है। इट विल ग्रो बिगर इन साइज, भरने की वजह से इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। देन अगेन वेट इट, फिर उसको तोलो यानी वजन करो, तोलना है। ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट द बॉल विथ एयर विल हैव मोर वेट, यानी फिर आप उसे देखेंगे तो उसमें आप उसे जब देखेंगे, जब आप उसमें हवा भर दोगे, भरने के बाद जब उसे आप तोलोगे और देखोगे कि उसमें बहुत ज्यादा, फिर उसमें बहुत अधिक वजन होगा। ठीक है। दिस शोज दैट एयर हैज वेट, इसका मतलब इससे पता चलता है कि हवा में वजन है। यानी आप एक खाली बॉल लेंगे, फुटबॉल लेंगे। ठीक है। आप उसको मतलब तोलेंगे, मतलब दोनों साइड से एक जगह से रखेंगे।
यानी पहले तो आप खाली बॉल लेंगे, फिर उसको एक तरह मतलब उसे फुलाना नहीं है, फुलाने से पहले उसको एक वजन करना है यानी तौलना है, ठीक है। तौलेंगे, फिर बाद में जब उसे आप तौल लेंगे, फिर बाद में जब उसको आप हवा भरेंगे, उस बॉल में हवा भरेंगे, फिर उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा उसका साइज। फिर उसके बाद जब वो बड़ा साइज हो जाएगा तब आप उसे तौलेंगे, तो आप देखेंगे उस बॉल का वजन बढ़ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा भी हो जाएगा और उस बॉल का वजन भी बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में वजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कीप एन आइज पे भी ध्यान देंगे। एयर इज फिल्ड इन फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड अदर बॉल्स, दे एक्योर वेट एंड देन ओनली वी कैन प्ले विद देम। यानी फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी अन्य गेंदें जो हवा से भरी होती है, जिसकी वजह से उनमें वजन होता है, जिसके साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है, जिसका हम खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, यानी वायु निकास दबाव। यानी हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे क्या हवा में दबाव होता है, ठीक है। इस हेडिंग से हम पढ़ेंगे कि हवा में दबाव होता है, यानी जैसे कि क्या हमें हवा खींच सकती है या धक्का दे सकती है धक्का, या हमें खींच सकती है, उठा सकती है, ठीक है, यही पढ़ेंगे हम इसमें। एयर कैन पुश एंड लिफ्ट थिंग्स, दिस मीन्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। यानी हवा अपनी तरफ खींच सकती है और कोई किसी भी चीज को उठा सकती है और धक्का दे सकती है। दिस मीन्स मतलब इसका मतलब कि हवा में दबाव होता है, एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। यानी सच में हवा में दबाव होता है, क्योंकि वो हवा हमें खींच सकती है, धक्का दे सकती है, ठीक है, या कोई चीजों को खींच सकती है या चीजों को उठा सकती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस कैन बी प्रूव्ड वाया सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये एक साधारण प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है, साधारण प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है, यानी देखा जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ डिफ्लेटेड बलून, कीप इट ऑन द टेबल। आप एक खंडित बलून ले, यानी गुब्बारा ले, टूटा हुआ गुब्बारा ले, यानी खराब गुब्बारे ले। कीप इट ऑन द टेबल, उसको टेबल यानी मेज के ऊपर रखें। नाउ प्लेस अ बुक ऑन द बलून, और फिर उसके बाद गुब्बारे के ऊपर किताब रख दे। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ इन द बलून, फिर गुब्बारे में अपने मुंह से हवा भरे, ठीक है। एज द एयर फिल्स द बलून, जैसे ही हवा भरता है, यानी जैसे ही आप अपने मुंह से जब गुब्बारे में हवा भरते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ है। यानी जब आप एक गुब्बारा लेते हैं जो फूला हुआ नहीं हो, उसको आप मेज पर जब रखते हैं और मेज के ऊपर जब गुब्बारा रखते हैं, गुब्बारे के ऊपर एक किताब रखते हैं। किताब रखने के बाद जब आप गुब्बारे को अपने मुंह से उसमें हवा भरते हैं, तो देखते क्या होता है। जब आप हवा भरते हैं, इट बिकम्स बिगर एंड बिगर इन साइज। जब आप उसको हवा भरते हैं तो वो बड़ा होता है और भी बड़ा हो जाता है, यानी उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता जाता है। ऑल्सो एज इट बिकम्स बिगर इट विल लिफ्ट द बुक, यानी जब वो बड़ा होता जाता है तो वो जो बुक होती है उसको धक्का दे देता है। यानी जब आप गुब्बारे में जो अपनी मुंह से हवा भरेंगे तो वह किताब को उठा लेगा, यानी किताब को ऊपर की तरफ उठा लेगा, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर कैन एक्सेप्ट प्रेशर। इससे हमें मालूम होता है कि हवा में दबाव होता है, ठीक है। समझ गए? इस एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम होता है, मतलब इस प्रयोग से हमें मालूम होता है कि हवा में दबाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण, ठीक है।
वायु प्रदूषण के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण, ठीक है, पढ़ते हैं, जानते हैं किसे कहते हैं और कैसे होता है, ठीक है। द एयर गेट्स polluted due the presence of dust, dirt and smoke. There are many activities which pollute the air. The air gets polluted due to the presence of dust, dirt and smoke. There are many activities which pollute the air. यानी धूल, गंदगी और धुएं की उपस्थिति के कारण हवा प्रदूषित हो जाती है। ऐसी कई गतिविधियां हैं जो हवा को प्रदूषित करती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हवा को प्रदूषित करती हैं, जैसे द डस्ट एंड डर्ट मिक्स विद द एयर व्हेन वी sweep a place or if fast winds blow. यानी जब हम किसी स्थान पर बहुत तेज चलते हैं या किसी स्थान पर बहुत तेज हवा चलती है तो जिसकी वजह से धूल और गंदगी मिल जाती है, साथ में मिल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा एयर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड due to the smoke coming out of the vehicles, factories and fire. और ज़्यादातर जो वायु प्रदूषित होती है वो ज़्यादातर वो धुएं से होती है। फैक्ट्रियों से जो गंदी धुएं और जो आग होती हैं उनसे जो उनका जो आग, फैक्ट्रियों के जो आग होते हैं उनके जो धुएं होते हैं उनसे, और जो परिवहन के जो धुएं होते हैं, गैस होते हैं, उनकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ सिक पर्सन sneezes cause locks or even speak the germs from his body come out from the mouth and mix with the air. यानी जब एक बीमार व्यक्ति छींकता है या खांसता है या हंसता है यानी कोई एक बीमार व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है या फिर बोलता भी है और जो उसके अंदर जो बीमारी के जो रोग होते हैं, बीमारी के जो कीटाणु होते हैं वो उस वायु में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, यानी जिसकी वजह से वायु प्रदूषित होती है, ठीक है। कीप एन आइज पर ध्यान देंगे। वी गेट मैनी ब्रीथिंग डिसीज लाइक अस्थमा ड्यू टू पोल्यूटेड एयर। यानी हम सांस की कई तरह की बीमारियों से हमें इस पोल्यूशन में सांस की कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अस्थमा, ठीक है। ये जो धूल गंदगी धूल मिट्टी होती है, इससे ज्यादातर ये जो धूल मिट्टी गंदगी जो होती है इससे ज्यादातर हमें सांस की बीमारियां होती हैं, सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीज एक्टिविटीज मेक द एयर इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ब्रीथिंग। यानी हम जो विभिन्न गतिविधि करते हैं हवा के साथ, ये हमारे लिए अशुद्ध है। यानी जो हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने की जो हवा है वो हमारे लिए अशुद्ध हवा होती है। These activities make the air impure and unfit for breathing. यानी जो हम गतिविधि हम हवा में करते हैं, These activities make the air impure and unfit for breathing. यानी ये सारी गतिविधियों की वजह से जो हवा है वो अशुद्ध हो जाती है, जो हमें सांस लेने के लिए योग्य नहीं होती, जो हमारे सांस लेने के लिए योग्य नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी नीड फ्रेश एयर। हमें ताजी हवा की जरूरत, ठीक है। वी नीड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग।
हमें ताजी हवा स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, हमें ताजी हवा स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। इफ वी ब्रीथ द पोल्यूट एयर वी आर प्रोन टू डिसीज। आप अगर प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो आपको बीमारी होने का खतरा हो सकता है। यानी यदि आप अगर प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो आपको बीमारी होने का खतरा हो सकता है। वी बिकम सिक यानी हम बीमार हो जाते हैं। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ एयर। हमें प्रदूषण को कम करने का प्रयास करते रहना चाहिए, यानी कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड इनहेल मोर एंड मोर ऑफ फ्रेश एयर। हमें ताजी हवा में अधिक से अधिक सांस लेने की हमें ताजी हवा में अधिक से अधिक सांस लेना चाहिए। वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स सो दैट वी मे गेट फ्रेश एयर। हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए जिसकी वजह से हमें ताजी हवा मिल सके। वी शुड नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज विच पोल्यूट द एयर। हमें वह गतिविधि नहीं करना चाहिए जो हवा को प्रदूषित करे। ठीक है, हमें ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जिससे हवा पोल्यूट हो, यानी हवा प्रदूषित हो, पोल्यूट हो। ठीक है, हमें वह गतिविधि नहीं करना चाहिए जिससे एयर पोल्यूट हो, यानी हवा प्रदूषित हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें इसके बजाय अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, दिस विल श्योरली रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी इस प्रकार से हम निश्चित रूप से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, यानी प्रदूषण को कम कर सकते हैं। थस वी विल गेट क्लीन एयर फॉर ब्रीथिंग। इस प्रकार हम सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिवीजन टाइम। ठीक है, रिवीजन टाइम। वी आर सराउंडेड बाय एयर ऑल द टाइम। हमारे जो हम आसपास की हवा से घिरे हुए हैं। हम आसपास की हवाओं से घिरे हुए हैं। एयर कंटेंट्स वाटर वेपर। वी आर सराउंडेड बाय एयर ऑल द टाइम। हम हर समय आसपास की हवाओं से घिरे हुए हैं। एयर कंटेंट्स वाटर वेपर। हवा में वाष्पीकरण होता है। ठीक है, एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस। हवा पर अंतरिक्ष का कब्जा है। हवा पर अंतरिक्ष का कब्जा हो सकता है। हवा पर अंतरिक्ष का कब्जा हो सकता है। एयर हैज वेट। हवा में वजन। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। वायु में दबाव। द डस्ट डर्ट एंड स्मोक पोल्यूट द एयर। हवा में धूल, मिट्टी, धुआं, ये सब प्रदूषित होता है। वी नीड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। ये देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप खुद ही फिल करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे खुद ही देंगे। पहला है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है। सेकेंड है एक्सप्लेन दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। अंतरिक्ष पर कब्जा, मतलब वायु पर अंतरिक्ष का कब्जा, इस पर एक्सप्लेन करिए। ठीक है, सी है हाउ डज एयर एक्सर्ट प्रेशर। हवा में दबाव कैसे होता है। ठीक है, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। हवा कैसे प्रदूषित होता है।
हाउ कैन वी गेट प्योर एयर, हवा को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का क्वेश्चन का आंसर आप सभी को खुद ही देना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द सर्कल। देखिए सर्कल में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को इसमें फिल करना है। ठीक है, ये भी आप खुद ही करेंगे। वी कैन डैश एयर, एयर हैज डैश, एयर कैन एक्सर्ट डैश, डैश डज नॉट पोल्यूटेड द एयर, वी नीड एयर, वी नीड डैश एयर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए राइट व्हाट इज मेकिंग द एयर डर्टी। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में देखिए कौन सी हवा है जो गंदी हवा है। देखिए इसमें लिखा है राइट व्हाट इज मेकिंग द एयर डर्टी, यानी यहां लिखना है कि कौन सी हवा वायु को गंदा करती है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि कौन सी हवा वायु को गंदा करती है। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज आप जब स्कूल में आएंगे तो ये एक्टिविटीज आपको स्कूल में ही करवाया जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको स्कूल में ही करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको अच्छी तरीके से देने हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया और आज थर्ड क्लास की बुक भी फिनिश हो गई। ठीक है।